हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही सुपर्ब सिंगर पलक मुंचल। पलक, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सेफ हूँ, हेल्दी हूँ, दैट्स ब्लेस्ड हूँ या टचवुड, या दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। पलक, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपने एम एस धोनी, आशिकी, केक बागी, एकता टाइगर जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में सुपर हिट गाने गाए और एक कमाल की सिंगर है, उसके रूप में जानी जाती है। बट इसके साथ साथ आप ऑल्सो जानी जाती है आपके गुड डीड्स के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आता है फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स इन सोशल वर्क। प्लीज डू शेयर समथिंग अबाउट दैट। सो यस, मैं अपने भाई के साथ मिशन चला रही हूँ पिछले 21 साल से, जिसके तहत जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ उस कॉन्सर्ट की पूरी राशि हृदय रोगी बच्चों की सर्जरीज के लिए जाती है। एंड अब तक मोर देन 2200 सर्जरीज हो चुकी हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं। सो यही है जो मिशन है मेरी लाइफ का, और इसीलिए आपने जो अक्नॉलेजमेंट मेंशन की वो भी है। यू नो अगेन, मैंने कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बचपन में आपने दुकानों पे जाके गाने गाए थे ताकि इंडियन सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए फंड रेज कर सके। हाउ ट्रू इज दैट? आई थिंक आई वाज 6 जब कारगिल वॉर हुआ था, और मम्मा न्यूज़पेपर में मुझे पढ़कर बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ। एंड तब तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं गा सकती हूँ। सो आसपास की जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर मैं गई, एंड आई वुड टेल दी शॉपकीपर अंकल कि मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, तब उस ए मेरे वतन के लोगों, वाह! एंड बदले प्लीज आप मुझे डोनेशन दीजिए। और ऐसा करते करते 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे। सो दैट वाज फर्स्ट रियलाइजेशन। या And that too at that time, मतलब I'm getting goosebumps. That's like superb. बट ये जो आप जो फिलहाल जो पूरा कर रही है, सुपर सोशल वर्क एंड एंटायर थिंग, तो इसकी जो एक इंस्पिरेशन, ये शुरुआत कहाँ से हुई? कहीं मैंने कुछ, क्योंकि काफी कुछ पढ़ा है, कहीं एक पढ़ा था कि आपके नेबर के हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम था, किसी कहीं पे और कुछ लिखा था। तो प्लीज आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत कैसे हुई, वो मेन फैक्टर क्या था? आई थिंक मेन फैक्टर जब भी हम कोई चैरिटी का काम करते हैं, कोई किसी की हेल्प करते हैं, आई थिंक वो भावना होती है। एंड वो एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या था दैट आई कांट रिकॉल, बट बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे, जैसे कि आपने भी देखा होगा जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो बहुत सारे बच्चे शर्ट उतार कर जमीन साफ करते हैं, हम्म। या फिर कड़कती ठंड में जब हम घूमने के लिए जाते हैं हमारे पास सारे इंतजाम होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इनफैक्ट कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, दैट्स व्हाट आई कैन रिकॉल एंड आई कीप मेंशनिंग अबाउट इट। सो आई थिंक जब भी किसी का दर्द मैं महसूस कर पाती थी वो ही मेरे लिए प्रेरणा होती थी। और जो बच्चा था वो पहला हार्ट पेशेंट, वो नेबर तो नहीं था, लेकिन जब कारगिल का जो पूरा मिशन हुआ उसके बाद दे हैड हर्ड फ्रॉम समवेयर एंड देन दे केम कि क्या आप हमारे बच्चे की भी कुछ मदद करेंगी। और वो वन टाइम चैरिटी जैसे शुरू हुआ था। इट वाज जस्ट अ स्मॉल हम्म। इनिशिएटिव। बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके बाद और बच्चे मदद के लिए आ जाएंगे या इतने सालों तक वो मिशन चल जाएगा। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री हमारी ऐसी है जहाँ पे सब लोग को ये होता है कि नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा काम के थ्रू मेरा फेम आना चाहिए। लेकिन आपके केस में आपने फेम को यू बाद में जब आपको फेम आया, फेम को यूज करके और अपना काम को एनहांस किया, अच्छा किया, और आज उसके वजह से एक अलग नाम होते जा रहा है। तो हाउ डू फील अबाउट इट? आई फील बहुत सारे लोग गाते हैं, और मैं ये बात हमेशा मेंशन करती हूँ, मुझसे बेटर भी बहुत लोग गाते हैं। बट मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। हम किसी को भी नहीं जानते थे जब मुंबई आए थे प्लेबैक सिंगिंग परस्यू करने के लिए। तब ऑलरेडी मिशन चल रहा था, बहुत सारे बच्चों की सर्जरीज हो चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ आते ही पहला ब्रेक मिल गया थ्रू सलमान सर। उसके बाद एक अच्छे अच्छे गाने मिलते गए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। मैं पूरा श्रेय आई थिंक उन बच्चों की दुआओं को ही देना चाहूंगी, उन पेरेंट्स की दुआओं को जिनके लिए मैंने और पलाश ने गाया। ऑल्सो आई फील पहले जब गाने नहीं थे तब 3 घंटे गाते थे और एक बच्चे की सर्जरी हो पाती थी, लेकिन अब एक ही कॉन्सर्ट से 12-13 बच्चों की सर्जरीज हो जाती है। बट कभी ऐसा कुछ हुआ है कि वेन यू फेल्ट हेल्पलेस? आज भी एक वक्त होगा जब आपने हेल्पलेस फील किया होगा, आई एम श्योर, अगर इफ यू कैन शेयर अबाउट दैट। एंड क्या आज भी आप हेल्पलेस फील करती है?
हेल्पलेस तो पता नहीं, लेकिन अभी स्पेशली जो सिचुएशन चल रही है, कोविड क्राइसिस तो है ही, लेकिन जी। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को। तो बहुत सारे लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, और इस सिचुएशन में अभी तो फिर भी स्थिति थोड़ी सी बेटर हो रही है, लेकिन 5-6 दिन पहले तक जब किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा पा रही थी, या थोड़ा सा डिले हो जा रहा था मदद करने में, तब मैं बहुत परेशान हो जाया कर रही थी। हार्ट पेशेंट्स के मिशन में भी अभी तक सारे केसेस सक्सेसफुल हुए, सारे बच्चों की सर्जरी सक्सेसफुल हुई, टच वुड। बट कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे सीरियस हो गए बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ पे प्रार्थना करती थी, एंड फाइनली सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो वो परेशानी वाला थोड़ा-सा वक़्त आता है, लेकिन हाँ, सब ठीक हो ही जाता है इवेंचुअली। जैसे मैंने एक बार सलमान सर से बात की थी, उन्होंने बताया था कि ही हैज कपल ऑफ पीपल जो चेक करते रहते हैं कि इसमें 100 में से उन्होंने बताया था कि 2 या 5 ऐसे केसेस होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, नकली होते हैं, गलत होते हैं, एंड कभी कभी उनकी वजह से जो डिजर्विंग पीपल होते हैं उनका स्लॉट या जो भी होता है उनका वो चला जाता है या नाम खराब होता है। तो दे हैव पीपल जो इसके ऊपर पूरा डबल ट्रिपल क्रॉस चेकिंग करते हैं। आपका क्या प्रोसेस है? मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। माय मॉम पर्सनली मीट्स द फैमिली, एंड शी चेक्स। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई बच्चा मदद के लिए आया है, आमतौर पर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, बचपन से ये बीमारी होती है, पैदाइशी बीमारी होती है। जी। तो अगर कोई बच्चा आया है जो कि पूरा नीला पड़ चुका है, उसके नाखून ब्लू हो चुके हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर किसी भी पेरेंट के पास पैसे होंगे तो वो अपने बच्चे को इस स्टेज तक तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सो दैट इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया। बट हाँ, ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं, कुछ लोगों की जमीन होती है, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, फिर भी आई डोंट नो मदद के लिए आते हैं, लेकिन वो फ़िल्टरिंग बहुत आसान होती है। सलमान सर कीप्स चेकिंग कि कहीं कोई कोई मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। वो हॉस्पिटल्स में कितना कंसेशन मिल रहा है, उसका भी फ़ॉलो-अप करते रहते हैं, मुझे गाइड करते रहते हैं। उन्होंने ये बात मुझसे भी कही है कई बार, एंड ऐसे लोग आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि मदद करने का क्या फ़ायदा है, यू एक्चुअली फील डिसअपॉइंटेड। बट आई थिंक वो कम लोग हैं, और वो पता चल जाता है इज़िली। इतना मुश्किल नहीं है समझना कि कौन किसे ज़रूरत है मदद की। फिर आपने सलमान की बात की तो एक बहुत ही बड़ा कॉमन फैक्टर ये है कि म्यूजिक तो दोनों पसंद करते ही है, साथ में यू बोथ लव किड्स एंड एनजीओ के साथ में, तो ये कॉमन फैक्टर जो है, अगेन उसके बारे में कुछ बताइए। इंदौर से भी है हम दोनों। इंदौर से भी है, यस। सलमान सर से मेरा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बिकॉज़ ही इज़ द वन जिनकी वज़ह से मुझे पहला ब्रेक मिला। ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं मुंबई आकर मिली, और शायद अगर उनसे नहीं मिली होती तो मेरी फ़िल्म म्यूज़िक की के करियर की जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होती। उन्हें हमेशा मुझसे ज़्यादा विश्वास रहा है। तो द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, ही टोल्ड मी, "सून तुम मेरी फ़िल्म के लिए गाओगी।" और मुझे नहीं पता था कि वो जो उनका डायलॉग है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, ही एक्चुअली फुलफिल दैट। और उसके बाद भी हर तरह से मुझे गाइड करते हैं, किन लोगों के संपर्क में मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इनिशियली ये भी उन्होंने मुझे बताया, और आज भी मेरे मिशन से, स्पेशली हार्ट पेशेंट के मिशन से, वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें सारी खबरें मैं देती रहती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन आई गो टू टेक एडवाइस। सो ही इज़ डेफिनिटली अ बिग बिग हेल्प। बट जो फिल्म के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था एंड देन केम एक था टाइगर, और आज आई थिंक नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी डेकेड ऑफ पलक मुचल इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। या, आई डिडंट रियलाइज। सो जब मुड़ के देखते हैं तो वो जो फेस था आपकी जिंदगी का कैसा था, कुछ उसके बारे में बताइए। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एक फेज था और अभी दूसरा फेज चल रहा है, बिकॉज थिंग्स हैपेंड सो क्विक एंड दे केप्ट हैपनिंग। तो तब से लेकर अब तक जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा रफ्तार से चली है कि मुझे रुकने का समय नहीं मिला। सो आई जस्ट फील दैट वाज येस्टरडे ओनली। आपने मेंशन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि 10 साल हो जाएँगे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है मैं उसी फेज़ में हूँ। अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में मैं सपने देखती थी, दे एक्चुअली हैपेंड टू मी। अभी भी जो मिशन भी है उसमें लगातार सिलसिला जारी रहता है। अभी 422 बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में।
उनकी सर्जरीज के लिए लगातार प्रयास करती रहती हूँ. सो इट जस्ट फील्स लाइक अ जर्नी, डजंट फील लाइक डिफरेंट फेजेस. बट जब पता चला था यू सिंगिंग फॉर एक था टाइगर एंड यश राज की फिल्म है, तो एक्साइटमेंट क्या था मतलब? Luckily, the good thing is मुझे गाने के बाद पता चला था कि वो अच्छा, यू डिडंट नो? करेंगे. अरे No. So Salman sir told me he'll sing for my film. Then he made me sing for Veer. लेकिन वो राइट. छोटा सा था. फिर उसके बाद मुझे सुहेल सेन सर का कॉल आया और उस दौरान आई केप्ट मीटिंग सलमान सर से, मैं मिलती रहती थी. और सुहेल सेन सर ने कहा कि तुम यशराज स्टूडियो आ जाओ और यहाँ पर एक गाना गवाना है. एंड आई जस्ट कुडंट रिकॉल कि सलमान सर वाज वर्किंग ऑन एक था टाइगर, दैट वाज यशराज फिल्म. फिर भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि शायद उस फिल्म का गाना हो सकता है. तो गाना I think 15-17 मिनट में कंप्लीट हो गया विदाउट एनी ओके, प्रेशर. वाओ. और फाइनली आई थिंक 2-3 दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद आई थिंक आई मेट सलमान सर अगेन एंड ही टोल्ड मी कि जो तुमने अभी गाना गाया है उस पे मैंने और कैटरीना ने एक्टिंग की है. आई वाज लाइक व्हाट. एंड देन ही टोल्ड मी कि इट्स फॉर एक था टाइगर, इट्स फॉर यश राज. तो मेरे लिए मेरा डेब्यू यश राज फिल्म के लिए गाने से होगा कभी मैंने नहीं सोचा था. And I couldn't have asked for a better या breakthrough. Yeah.